किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता सुभाष बराला से खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव बातचीत के लिए तैयार है और सरकार किसानों का भला चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च को लेकर किसान नेताओं की तरफ से शांति की अपील स्वागत योग्य है। हमारे साथ हैं सुभाष बराला जी। सुभाष बराला जी हरियाणा की राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि युवा भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा राज्य के। जिस तरीके से पूरा जो किसान आंदोलन है उसका एक तरह से एपिक सेंटर अगर कहें कि हरियाणा है तो ये गलत नहीं होगा। जानने की कोशिश हम उनसे करते हैं कि किसान आंदोलन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियां वो व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं। सुभाष बराला जी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन इन दिनों दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों का चल रहा है और ये आंदोलन में जिस प्रकार से सरकार की भूमिका रही है, जिस प्रकार से किसानों से कई दौर की बातचीत भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों, खास करके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने की है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयास किया है कि किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान हो। और आखिरी बातचीत जो कल की हुई, उस बातचीत में सब तरह के जो पहले विकल्प दिए गए थे, उसके बाद एक विकल्प जो 2 दिन पहले दिया गया था कि सरकार इसको 1.5 साल तक के लिए इसको एक बार स्थगित कर सकती है इन बिलों के क्रियान्वयन को, और कल उसको 2 साल तक के लिए भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से सकारात्मक रुख अपना करके बातचीत की जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के किसान को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का, समस्या का सामना ना करना पड़े और उसी के कारण से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ही सरकार ये बिल लेकर के आई थी। क्योंकि बिल की बात हम कर रहे हैं, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था और कल जब विज्ञान भवन में मीटिंग थी तो उस वक्त भी ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस पर चर्चा होगी। किसान नेताओं की तरफ से बार बार डिमांड की जा रही है कि एमएसपी के लिए एक बिल सरकार अलग से लेके आए जो ये सुनिश्चित करे कि इससे नीचे किसान का जो फसल है उसको नहीं खरीदा जाएगा। क्या इस पर कोई बातचीत सरकार की तरफ से हुई है या कोई मंशा है इस पर आगे काम करने की? देखिए, सरकार की मंशाएं सीमा जी पूरी तरह से लोगों के सामने है, स्पष्ट है। कहीं भी अस्पष्ट बात सरकार की तरफ से नहीं कही जा रही। जो सरकार इसमें बेहतर से बेहतर कर सकती है वो सरकार कर रही है। एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब तक नरेंद्र मोदी जी के पूर्व के कार्यकाल में या वर्तमान के कार्यकाल की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की बात करें, हर समय हर कदम पर यह प्रयास रहा है कि गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेहतरी के लिए काम किए जाएं। तो एक विश्वास हमारे किसान भाइयों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भी ये रखना चाहिए कि वो किसी भी सूरत में देश के किसान का बुरा नहीं चाह सकते, वो हमेशा देश के किसान का हित ही चाहेंगे। ये बात अभी हम केंद्र की कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हरियाणा अपने आप में आप देखिए जिस तरीके से जो बॉर्डर हैं तमाम, उस पर हरियाणा के राज्य में किसान नेता बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं। किस तरीके से हरियाणा की सरकार को खासकर किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं और क्या जो 26 जनवरी को एक परेड निकालने की बात किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर के कोई अंदर में सरकार की तरफ से कोई तैयारी है हरियाणा में? देखिए, चाहे हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, बातचीत के माध्यम से किस प्रकार से, चाहे ये किसान जो बिल आए हैं इनमें किसी प्रकार के संशोधन की बात हो या फिर किसान जो 26 तारीख को परेड करने की बात करें, इस मुद्दे की बात हो, सरकार हर मुद्दे के ऊपर बहुत ध्यान से, सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार नहीं चाहती भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई टकराव ना हो और मुझे लगता है कि किसान भी नहीं चाहेंगे कि इतना पवित्र दिन है 26 जनवरी का, पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को अपने अपने तरीके से मनाता है। सरकार भी, अन्य संस्थाएं भी इसमें अपने अपने तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो आज कुछ किसान नेताओं की पहल भी उन्होंने की है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कई स्थानों पे कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें कही थी कि हम इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पे कोई नेता मंत्री आएगा तो उसको विरोध करेंगे। पूर्व में कुछ ऐसी बातें आई थी, लेकिन आज कुछ जिम्मेवार किसान नेताओं ने ये कहा
है, आगे बढ़ करके कहा है कि ये हमारा एक गणतंत्र दिवस एक पवित्र हमारा एक त्योहार की तरह है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई खलल ना डाले। और ये किसान नेताओं की तरफ से जो बात कही गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि जो 26 जनवरी को परेड निकालने की बात है, उसमें भी कोई एक ऐसा रास्ता किसान आंदोलन में जो लोग लगे हैं, उनके अगुवा जो हैं, निकालेंगे कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई देश की जो गरिमा है उसके ऊपर कोई ठेस ना पहुंचे। देखिए, आप लोग भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन होना चाहिए क्योंकि उनका हक है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है। और अभी आपने जो बात कही कि किसान नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रैक्टर मार्च निकालते तो वो शांति बनाए रखेंगे। लेकिन कल का जो इंसिडेंट है, एक लड़के को पकड़ा गया रात में, उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में दिया गया एंड आज एक और वीडियो वायरल हुआ, उसको कल लड़कों ने पीटा और उन्होंने मुझसे जबरदस्ती कराया। क्या लगता है आपको, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से भी ये हो रहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, आप लोग भी कह रहे हैं, तो फिर क्या लगता है किस तरह के एलिमेंट्स इस आंदोलन में क्या हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो, या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार की तरफ से, क्योंकि हरियाणा सरकार और हरियाणा क्षेत्र में ये है, हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है? देखिए, अभी ये बात सामने आई है और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जैसे शरारती तत्व होते हैं, हमेशा इस प्रकार के आंदोलनों की आड़ में वो शरारत करने का प्रयास कर सकते हैं, पूर्व में भी करते आए हैं। लेकिन ये जो मामला है जिसमें कोई एक लड़का सामने आया है, किसान नेताओं के सामने भी उसका इंटरव्यू हुआ है, बाद में भी उसकी एक बाइट आई है, तो अभी उसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन है, किस प्रकार से, क्या उसकी मंशा है। पुलिस की जांच में सारी बात सामने निकल करके आएगी। मैं तो एक बात कहूँगा, सरकार भी पूरी तरह से, प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से सावधान है। आंदोलनकारी जो नेता हैं उनको भी पूरी तरह से सावधान रह करके काम करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा इस प्रकार का शरारती तत्व शांति भंग ना कर दे, और जो एक बहुत बड़ा पर्व लोकतंत्र का हमारा 26 तारीख को है, उसमें कहीं कोई खलल ना डाल दे। इस बात की सावधानी सब लोगों को रखनी होगी और सबकी जिम्मेवारी भी है। ये किसान नेताओं की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है, आम जन की भी जिम्मेवारी, सब लोगों को जिम्मेवारी निभाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। देखिए, आप संगठन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और अभी भी हैं पार्टी में, साथ में आप सरकार के साथ भी आपकी बातचीत अच्छी लेवल पर है। क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, इसका कहीं राजनीतिक नुकसान हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को हो सकता है? क्योंकि अस्थिर सरकार की बातें कई बार उठ रही हैं इस आंदोलन के चलते। एक बार कांग्रेस की तरफ से, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि आप विधानसभा में अगर वोटिंग कराएंगे तो ये जो सरकार है वो मेजोरिटी में नहीं होगी। बार बार वो कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं पर ऐसा अंदरूनी इस किसान आंदोलन का असर हरियाणा की राजनीति पर भविष्य में पड़ सकता है? देखिए, इस समय कोई मैं सीधी सीधी राजनीतिक बात ना करूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष इस प्रकार के मंसूबे जो लेकर के चल रहा है, इससे उनकी मंशा बिल्कुल साफ झलकती है कि विपक्ष के मन के अंदर क्या है। विपक्ष जिस प्रकार की बात सोच रहा है वो बात आज के दिन होने वाली नहीं है। एक और मैं चाहूंगी कि इस पर आपका स्पष्ट जवाब मैं चाहूंगी कि आप जनता के सामने रखें। जिस तरीके से पंजाब से ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, जब पंजाब से किसान हरियाणा में एंटर किए थे, व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसे लगता है और पार्टी के तौर पर कैसे लगता है कि क्या कहीं पर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई चूक हुई कि जो एक विरोधाभास की परिस्थिति इनिशियल लेवल पे शुरू हुई, अगर वो नहीं होती तो ये आंदोलन शायद आज इतना बड़ा नहीं होता? अगर आराम से दिल्ली आने दिया जाता हरियाणा से, क्योंकि दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा तो बीच में सिर्फ एक पासिंग रोड था, तो अगर इसको आने दिया जाता तो आज जो हरियाणा में जो आफत आई हुई है बॉर्डर पे, आप देखेंगे पूरी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी तरीके से ठप है। तो ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती आफत अपने मोल ले लिया हरियाणा सरकार ने? देखिए, ऐसा नहीं है। आंदोलन पूर्व में भी होते रहे हैं और जो प्रशासन है वो इस प्रकार के कदम समय समय पर अपने तरीके से वो लेता है कि किस प्रकार से आंदोलन को टैकल करना है। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि कहाँ किसकी चूक है, किसकी नहीं चूक है। ये समय इस प्रकार के सवाल उठाने का नहीं है। ये समय इस बात का है कि सब मिल करके इस मुद्दे का समाधान करें। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।